जय शिव शंकर, जय शंभुनाथ। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और चूँकि हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो सावन में कांवड़ ना लाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अभी मैं जोशीमठ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर दूर हूँ। जाएंगे हम गंगोत्री से जल लेकर के जलाभिषेक करेंगे। और रास्ते के नज़ारे आपने देखे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया मौसम है। मतलब बारिश तो खैर नहीं मिली अभी तक, लेकिन हाँ मौसम बहुत बढ़िया है। अभी भी मौसम एकदम काले बादल है, हल्की हल्की थोड़ी सी बूंदाबांदी हमें देखने को मिली थी रास्ते में। मौसम का आनंद लिया जा रहा है। आज का टारगेट है बद्रीनाथ जाने का। अब बद्रीनाथ में पिछले महीने भी गया था और ये देखो इतनी जल्दी भगवान ने दूसरी बार मौका दिया है तो हम पहुंच गए दोबारा से 1-1.5 महीने में दूसरी बार। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, इस बार मेरे को कंपनी दे रहे हैं जतिन सेठी। हाय गाइस। सो रिश्ते में ये मेरा नेफ्यू लगता है, भांजा, और हम लोग काफ़ी टाइम से साथ जा रहे हैं। तो जब भी सावन में कांवड़ लाने का प्रोग्राम बनता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि सेठी साहब ना हो और हमारे जो और भी भाई लोग हैं, कज़न्स वगैरह, तो हम लोग सब जाते हैं। बट इस बार ड्यू टू सम रीज़न बाकी लोग नहीं आ पाए हमारे इस जर्नी में हमें ज्वाइन करने के लिए। बट देखेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर। इस वाली लोकेशन का मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैंने अपने पिछले व्लॉग में कोई 1 महीने पहले ये पूरा रूट कवर किया था। बट ये है कि मौसम की बात अलग है। कांवड़ में ना ऐसे लोग, ऐसे ये जो साइलेंसर निकाल करके घूमते हैं उनको तो बैन कर देना चाहिए। पूरे रास्ते दिमाग ख़राब हो गया, सर दर्द हो गया, साइलेंसर निकाल के चलता है, पता नहीं क्या मज़ा आता है। टॉपिक भी भुलवा दिया मैं। हाँ, तो मैं ही कह रहा था कि पहाड़ों के अंदर सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपको ना हर मौसम में, हर सीज़न में कुछ अलग देखने को मिलता है। पिछली बार जब आया था, ये जितने पहाड़ आप देख रहे हैं ये सारे एकदम ब्लैंक थे, ये गंजे टाइप थे। अब इन पे हरी हरी घास उग गई है 1-1.5 महीने में। और इसके अंदर अब अगर हम इसी रूट पर सितंबर अक्टूबर में आएंगे तो शायद हमको बर्फ़ भी देखने को मिल जाए। तो ये है आपका मौसम और वेदर। हर सीजन में कुछ नया देखने को मिलता है, हर सीजन में कुछ नया आप इंजॉय करते हो। तो चलते हैं आज। अभी टाइम अप्रोक्सीमेट हो गया है, अभी अगर आप देख पाओ तो 4:54, मतलब ऑलमोस्ट 5 बज गए। अभी हम बद्रीनाथ मंदिर से अप्रोक्सीमेट 60 किलोमीटर के आसपास, 50 या 60 किलोमीटर के आसपास है, जो कि 2 से 2.5 घंटा भी और लगने वाला है। सो हम शायद 7 या 8 के बीच में पहुंचेंगे, जा कर के रेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत काम है, काम देखेंगे, देन फिर दर्शन करके कल सुबह गंगोत्री के लिए अपना प्रस्थान होगा। बाकी आप मीनवाइल जो सिनेमैटिक्स जो हमने बीच में कैप्चर किए थे सिंस फ्रॉम आवर स्टार्ट, तो वो एंजॉय करो। वो एंड देन बीच में अभी हमने कई बार लैंडस्लाइड्स देखे और अभी मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ, वो एक लाइव हमने देखा था। पूरा ब्लास्ट कर रहे थे एंड देन ऊपर से लैंडस्लाइड होता, वो काफ़ी थोड़ा सा डेंजरस तो था ही, थोड़ा सा मतलब एडवेंचरस कह लो। एडवेंचरस तो मैं नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली रिस्की है।
क्या क्या नाम है आपका? हाँ? देव। देव। आप पैदल आ रहे हो? कहाँ तक जाओगे आप? मेरठ तक पैदल जाओगे? वेरी गुड, वेरी ब्रेव बॉय है। पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनूं, अच्छी पोस्ट पे जाऊं। हैं? क्या बनेगा देव? क्या बनना चाहते हो आप? आर्मी। आर्मी? ओ वेरी गुड यार, वेरी गुड। भोले बाबा आप पर बहुत बहुत कृपा। जय बुढ़ेगी। बुढ़े बैठी कावड़ है, बैठी कावड़ है बोलते हैं ना इसको। तो इसके नियम क्या होते हैं कि भाई इसको झुलाने नहीं सकते एक तो, और बोलनी पड़ती है। हाँ, बोलनी पड़ती है। बोलनी पड़ती है। और जैसे कि अब आप इसको लेकर के जा रहे हैं, कहीं आप रुकोगे तो उसको ज़मीन पर ही रखोगे आप, वैसे कहीं पेड़ पर या किसी स्टैंड पे नहीं चलाओगे आप, है ना। और क्या क्या नियम होते हैं जो नॉर्मल कावड़ होती है उसके अलावा? अब जैसे जो वो कंधे वाली कावड़ है, इसके नियम अलग होते हैं। इसके नियम क्या होते हैं? मतलब नियम क्या होता है कि जैसे भाई नॉर्मल कावड़ के जो नियम होते हैं कि भाई नहा धोकर साफ़ सुथरे होकर के उठानी है, सर से ऊपर नहीं लेकर के जानी है, हाँ ऐसे ही है ना। और उसको ज़मीन पे नहीं रखते, हाँ। इसको झुलाते नहीं है इस वाली कावड़ को, है ना। तो कहाँ से आ रहे हो बोले आप? मेरठ। नहीं, जल कहाँ से उठाया? हरिद्वार से। हरिद्वार से, हर की पैड़ी। हर की पैड़ी से। और जाएंगे आप मेरठ। वेट कितना होगा इसका अप्रोक्सीमेट? मैं 22 किलो। 22 किलो वजन। तो कितने दिन में पहुँच जाओगे आप मेरठ? आप पहुँच जाएंगे हम तो 3 दिन में। 3 दिन में पहुँच जाओगे। चलो बहुत 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 आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से।
क्योंकि चारधाम यात्रा मार्ग है तो इसलिए यहाँ पर रोड पर अगर कुछ भी लैंडस्लाइड होता है या पत्थर गिरते हैं तो उसको इमीडिएट हटाने का काम चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो जितने भी अभी हमने पीछे देखे लैंडस्लाइड या जो पहाड़ गिरे हुए थे तो अभी मतलब अगले 1-2 घंटे में सब साफ हो जाएगा। JCB रॉक्स काम कर रहे हैं। ये पहाड़ बिल्कुल एकदम मिट्टी वाले पहाड़ हैं और उसके अंदर जो पहाड़ के छोटे छोटे पत्थर हैं बस ऐसे लग रहा है कि किसी ने बस फिक्स कर रखे हो। बारिश आएगी मिट्टी कटेगी और ये नीचे आ जाता है फिर, जिसकी वजह से ये रोड का ये हाल है। ये फिक्स नहीं हो सकता कभी भी। हाँ वो चलता रहता है काम में, तो गिरते रहते हैं, JCB अपना काम करता रहता है। बट ये है कि ये इस रोड पे 12 महीने ऐसे चलता है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। JCB की खुदाई तो बहुत देखी होगी, ये JCB की सफाई। याद रहेगी। तो भाई साहब हम पहुँच गए यहाँ पर मनोज ऑटो श्रीनगर। तो बेसिकली हुआ क्या था, कल हमने टायर चेंज कराया था। तो जिस भाई से टायर चेंज कराया था वो इतना एक्सपर्ट था कि उससे ये टायर एक तो ढंग से फिट नहीं हुआ और उसने जो ये मीटर की टायर होती है टूट गई, जब उल्टी लगा रही थी तो जिसका हुआ काम ये टूट गई। ये देखो ये पूरी, तो ये अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर चलने के बाद 40 किलोमीटर के बाद ये टूट गई यहाँ पर। हम दिल्ली से यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट अभी 300 किलोमीटर बिना उसके आए मीटर के। बट फाइनली श्रीनगर बड़ी मार्केट है, मिल गया यहाँ पर। तो अभी ये फिक्स कराया और अभी हम आ गए और टाइम हुआ है अभी 11:56। अच्छा एक रास्ता उसके लिए करता है, हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता कौन सा करता है? अभी तो आगे गोविंदगढ़ से आगे से करता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हम यहाँ पर रात को 9 बजे के आसपास पहुँच गए थे और अपना ये होटल रूम हमने ले लिया था और काफ़ी इकोनॉमिकल ये पड़ा हमें, क्योंकि जब मैं सीज़न में आया था 1.5 महीने पहले तो यही रूम 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के मिल रहे थे। 2 मैंने जो अपना बुकिंग किया था वो ऑनलाइन किया था, 25,000 रुपये का 2 रूम बुक किए थे हमने पिछली बार। और फॉर्चुनेटली ये रूम ऑफ सीजन में 1,000 रुपये का मिला है। तो दिखाता हूँ आपको रूम। तो ये ट्रिपल शेयरिंग वाला रूम है और अच्छे खासे रजाई गद्दे, टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड, गीज़र, सब कुछ 1,000 रुपये में। यही फ़र्क पड़ता है कि आप सीज़न में आते हो, नॉन सीज़न में आते हो। अब क्योंकि क्या है कि यहाँ पर अभी जो भी क्राउड है अभी सिर्फ कांवड़ियों का है, जो मतलब मोस्टली लोग हरिद्वार जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग नीलकंठ जाते हैं, वहाँ से क्राउड कम होकर जो थोड़ा बचता है वो केदारनाथ के लिए निकल जाते हैं। और जो थोड़े बहुत होते हैं हम जैसे, वो आ जाते हैं इधर बद्रीनाथ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली है, हाँ लोग हैं, काफ़ी बाइक से हमने देखी थी खड़ी हुई। बाकी चल के दिखाते हैं नीचे। और यही फ़ायदा हो जाता है कि आपको चीज़ जो है नॉन सीज़न में थोड़ा सा सस्ती मिल जाती है। तो अभी उठ गए हैं, सुबह के बज गए हैं 8:21। चलते हैं, अब चाय नाश्ता करते हैं, फिर अपना प्रोग्राम आगे का कंटिन्यू करते हैं। फिर चलो।